अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट हुआ चाहता है। मैं तमाम स्टूडेंट्स जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको वेलकम करता हूं। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे और दुआ भी कर रहे होंगे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और इसके साथ साथ आप लोग भी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स ने याद कर लिया होगा। अगर उसमें किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है तो करवा सकते हैं। कुछ बातें बहुत इम्पोर्टेंट थी जो आप लोगों से करनी ज़रूरी हो गई हैं, ठीक है, वो सुन लें। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं बिला वजह, उनके लिए ख़ुसूसी जो है वो मैं बात कर रहा हूँ कि जिस कमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता वो कमेंट करना बेवकूफ़ी होती है। अब ये बात कोई समझाने वाली नहीं है, आप लोग कोई कच्ची पक्की के स्टूडेंट्स नहीं है, मेन प्ले ग्रुप के नहीं है कि आप लोगों को बात समझानी पड़े, ठीक है। जिस वक्त मैं ये कहता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स कमेंटिंग नहीं करेंगे, उस टाइम तमाम स्टूडेंट्स कमेंटिंग बंद कर दिया करें, ताकि आप लोगों का जो लेक्चर है वो स्मूथली हो सके। और उसमें सबसे ये होती है कि आप लोग किसी और का नुकसान ना करें, ठीक है। सो आप लोग जो है वो कमेंटिंग इतनी करते हैं कि बाकी बच्चों का भी ध्यान जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है। सो आप लोग जो है वो उनको भी अपने ध्यान से हटा देते हैं। तो आज इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। कमेंट ज़रूरत जिसका ताल्लुक नहीं है, ऐसा कोई कमेंट आप लोग नहीं करेंगे। जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप सिर्फ उनका जवाब दे सकेंगे। इसलिए मैं ये आपको पहले से बात बता रहा हूँ। अगर आप इसके अलावा कोई कमेंट करेंगे तो आपको पता है कि ब्लॉक भी किया जा सकता है। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको ब्लॉक कर दे, लेकिन ये है कि अच्छा नहीं लगता कि आपको ब्लॉक किया जाए। इसलिए आप खुद अच्छे बच्चों की तरह और सबके सलाम का जवाब ना दिया करें। कमेंट्स के ऊपर सबके सलाम का जवाब ना दिया करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सलाम का जवाब देना बुरी बात, अल्लाह माफ़ करे। इससे आप लोग लेक्चर के दौरान डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी देखा कि क्लास हो रही है तो कोई नया बच्चा आता है तो वो सलाम करता, सारे लोग जो है ना वो उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं। नहीं ना होता ऐसे। जब कोई नया बच्चा क्लास में एंटर होता है वो चुप करके एंटर होता है। ये महफिल के अदब के ख़िलाफ़ है कि आप बीच में बातें करें। सो जो अदब के ख़िलाफ़ चीज़ें करते हैं ना, फिर उनको नुकसान होता है। जिस तरह एक क्लास में कोई बाद में बच्चा एंटर होता है वो बग़ैर बात किए एंटर होता है और बाकी लोग भी चुप करके अपने लेक्चर पे ध्यान कर रहे होते हैं। इसी तरह आपने करना है। और अभी भी जो है वो आप लोग वही काम कर रहे हैं। ये WS वाले कमेंट करना आप बंद कर दें। चलें जी, तो स्टार्ट में जो लेक्चर स्टार्ट होता है सबसे पहले मैं आगे सबको सलाम कर देता हूँ। वही सलाम सबके ऊपर अप्लाई हो जाता है। सो बार बार WS करने से जो है ना वो कोई फ़ायदा नहीं होता है। इससे जो है ना ये महफिल के अदाब के ख़िलाफ़ है। मेरा फ़र्ज़ था आपको समझाना। सो महफिल के अदाब को मनहूज़ खातिर जो है वो रखा करें। कोई भी कमेंट ऐसा ना किया करें जिसका टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। जिस टाइम मैंने आगे आपको सलाम किया, समझो सबका सलाम हो गया, सबको नेकियां मिल गई हैं। सो आप लोग उन तमाम नेकियों में बराबर के शरीक होंगे। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमने पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उनमें जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट है। थोड़ा सा आप समझ लें कि जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर 4 कैटेगरी हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद लिपिड्स, उसके बाद प्रोटीन और नंबर 4 पे न्यूक्लिक एसिड। तमाम लोग पहले ये याद कर लें,
फिर मैं आपका टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तमाम लोग कमेंट में अब ये 4 वर्ड्स लिखे हैं, ये अब आपके टॉपिक से रिलेटेड है। जब आप लोग टॉपिक वाले कमेंट्स करते हैं तो आप लोगों का फ़ायदा होता है, चीज़ें याद भी हो जाती हैं। सो एवरीबॉडी विल टेल मी कि कौन कौन से ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। जल्दी से कमेंट में बता दें। ये जब याद हो जाएंगे ना आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर ये 4 बायोमॉलिक्यूल्स डिटेल से डिस्कस करने हमने। पहले कार्बोहाइड्रेट्स करेंगे, फिर लिपिड्स करेंगे, फिर प्रोटीन करेंगे, फिर न्यूक्लिक एसिड्स करेंगे। ये सारे हमारी खुराक में भी शामिल होते हैं। शाबाश। अब ये वाले कमेंट करें ताकि आप लोग ऐसे लगे जैसे लाइव इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपस में बातें करना वैसे भी गुनाह होता है। टीचर के मना करने के बाद जब आप बातें करते हैं तो फिर गुनाह मिलता है। इसलिए मैंने आपको वो पहली वाली बातें बताई हैं कि ये तो ना हो कि आप लोग जो है वो ये गुनाह का काम कर रहे हैं। छोटे मोटे गुनाह से बचना चाहिए, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा जो है वो सवाब देता है। चलें जी, सबको याद हो गया? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। शाबाश, तमाम लोगों ने कमेंट कर लिया। ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए बिल्कुल हमारे साहब, लेकिन ये हकीकत है। ठीक है, फैट्स लिपिड्स की कैटेगरी में आते हैं। फैट्स जो होते हैं ना वो लिपिड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, किसी भी टीचर का लेक्चर हो तो आप लोगों को कमेंट्स की इजाज़त दी गई है, आपस में कमेंट ना किया करें। तो मैंने बता दिया, टीचर के मना करने के बाद जब आप आपस में बात, बस तो ये कमेंट है लेकिन कमेंट में बातें तो कर रहे हैं ना, अप्लाई तो वही वाली बात होगी। सो गुनाह मिलता है। अच्छे बच्चे हैं आप लोग, इस चीज़ से बचेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है ना वो बेअदब बच्चों में शुमार हों। अल्लाह ताला आप सबको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक दे। वैसे भी हम लोग इतने गुनाह करते हैं तो कम से कम इन गुनाहों से तो बच जाए ना। बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना आपके लिए। चलिए, सबको याद हो गए जी, ये 4 कंपोनेंट्स हैं जी हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो ऑर्गेनिक की कैटेगरी में आते हैं, और इन्हीं को हमने एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम आज एक्सप्लेन स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब जो है सिंपल, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है या हाइड्रेटेड कार्बन है। हाइड्रेटेड कार्बन्स, ऐसे कार्बन्स जिनको हाइड्रेट किया गया है, मैं जिनकी हाइड्रेशन में जिसमें बोलता पानी मौजूद है। सो ये पानी वाले कंपाउंड्स होते हैं। हाइड्रेट का मतलब होता है पानी वाले कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये ऐसे कंपाउंड है जिनमें कार्बन्स को बहुत ज़्यादा पानी लगाया गया, मीन कार्बन प्लस पानी, कार्बन प्लस पानी। अब इसकी डिटेल समझने के लिए आपको मैं केमिकल डेफिनेशन आपको करवाता हूँ इनकी। केमिकली दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। अब ये एल्डिहाइड और कीटोन क्या चीज़ है? ये ना फंक्शनल ग्रुप होता है, आपने मैट्रिक में पढ़े होंगे। फंक्शनल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसकी बेस पे आप किसी मॉलिक्यूल की या किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। सो एल्डिहाइड्स और कीटोन ये फंक्शनल ग्रुप का नाम है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। मीन कार्बोहाइड्रेट या एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि एल्डिहाइड या कीटोन को यील्ड करते हैं, विच यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। बहुत लोगों को जो है वो ब्लॉक किया जा रहा है आजकल, जो है बड़ी सख्ती हो गई है, इसलिए जो है ना आप लोग खुद भी ये देखें कमेंट्स के अंदर मुबशिर को ब्लॉक कर दिया है, मोहम्मद को ब्लॉक कर दिया। सो ध्यान से हैं। लें जी, तो मैं ये बता रहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या है? एल्डिहाइड, या ये क्या है? कीटोन है। लेकिन
एल्डिहाइड और कीटोन कैसे हैं? जब इनके पास बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो, ये इनके अंदर शर्त है। एल्डिहाइड ग्रुप का फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये एल्डो है। और कीटो ग्रुप का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, दोनों तरफ कार्बन होती है। सो ये समझ लें आप लोग, दो किस्म के फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप भी कार्बोहाइड्रेट बनाता है और कीटोन ग्रुप भी कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अब आप सब ने इसका जवाब देना है। हम मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए फंक्शनल ग्रुप को क्यों स्टडी करते हैं? क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? क्यों भाई, किस किस को पता है व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप? क्योंकि अगर आपको फंक्शनल ग्रुप का पता होगा ना तो आप लोग अच्छी तरह हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है, अब आप लोग कमेंट करेंगे व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप। जनरली पूछ रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट में तो मैंने बता दिया या एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा, दो तरह के ग्रुप्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट में होते हैं। लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ, बच्चों पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। हाँ जी, जल्दी से बताएं, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन बता दें। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक बता रहे। फंक्शनल ग्रुप का मतलब है ऐसा ग्रुप जो पूरे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, जो पूरे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। मसलन क्लास में एक रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, CR होता है, मॉनिटर होता है, प्रॉक्टर भी उसको कहते हैं, तो उस पूरे मॉलिक्यूल का प्रॉक्टर फंक्शनल ग्रुप होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड या कीटोन, लेकिन साथ में क्या लगे हुए हैं? बहुत ज़्यादा पॉलीहाइड्रोक्सी, मीन बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। या ये डेरिवेटिव होते हैं जो हाइड्रोलिसिस पे एल्डिहाइड या कीटोन यील्ड करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको अगर आप हाइड्रोलाइज करें, तोड़ें, हाइड्रोलिसिस का मतलब उसको तोड़ के देखें, तोड़ के देखने के बाद से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन निकल आए तो समझ लें वो भी कार्बोहाइड्रेट है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। सो वेरी गुड, फंक्शनल ग्रुप ऐसा होता है जो किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को डिफाइन करे। तो कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टियां कौन सी होंगी? एल्डिहाइड वाली होंगी और कीटोन वाली होंगी। कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड वाली होंगी और किस वाली होंगी? कीटोन वाली होंगी। फंक्शनल ग्रुप बहुत मुश्किल होते हैं, तो मैंने आपको याद करवाए, फिलहाल दो तो कम से कम याद करें ना। एल्डो ग्रुप याद कर लें, कीटो ग्रुप याद कर लें। अगर आपने ये याद नहीं ना किए तो आपको आगे स्ट्रक्चर समझ नहीं आएंगे। सो ये दोनों ग्रुप्स जल्दी से याद कर लें। हाँ ये बच्चों, जो याद कर ले वो मुझे बता दे। एल्डो और कीटो ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप जल्दी से याद कर लें। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, तो आपने बताना है कार्बोहाइड्रेट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वाली होती हैं। अगर आप किसी एसिड की बात करते हैं तो एसिड का फंक्शनल ग्रुप एसिड ही होता है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH ही होता है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स में यही दो फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, होते ही यही हैं। ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। चलें जी, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनका जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला से आपको हाइड्रेटेड कार्बन का मतलब भी समझ आएगा। हाइड्रेटेड कार्बन का मतलब भी आपको उससे समझ आ जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूं। जनरल फार्मूला के अंदर आपको मिलेगा CxH2OY। यह कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला है। इसका मतलब कार्बन की तादाद X से जाहिर करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल जो वाटर जितने होंगे उसमें उसको Y से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप ध्यान से देखें, हाइड्रेटेड कार्बन का मतलब क्या है कि कार्बन है और कार्बन के अंदर बहुत ज़्यादा पानी ऐड किया हुआ है, और पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है बिल्कुल वही है। कार्बोहाइड्रेट्स में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशो है
वो बिल्कुल वही है जो पानी में होती है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया, कार्बन्स हाइड्रेट हुए हैं, मीन कार्बन्स के अंदर पानी ऐड किया हुआ है। फॉर्मूले से समझ जाएं आप लोग। कार्बन एक्स की तादाद में होंगे और वाटर वाई की तादाद में होगा। जब कार्बन और पानी को मिक्स करते हैं तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं, जबकि फंक्शनल ग्रुप उनके चेन पे एल्डिहाइड या कीटोन लगा होता है। आप दोनों चीज़ों को मिक्स कर दें, आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। एक्स की जो वैल्यू हो सकती है बच्चों, एमसीक्यूज में याद रखनी है, एक्स में भी 3 से लेके थाउजेंड्स तक एक्स की वैल्यू जा सकती है। वाई में और में नॉट बी इक्वल टू एक्स, वाई जो है वो एक्स के बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता। वाई वाटर की तादाद है। अब इस जनरल फार्मूला से जो चीज़ आपको समझ आई वो दोबारा सुन लें। जनरल फार्मूला आपको ये बताता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में काफ़ी ज़्यादा कार्बन होंगे और काफ़ी ज़्यादा वाटर होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होंगे। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 3 एटम्स हो सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो होती है वो बिल्कुल पानी वाली होती है। यह बात जनरल फार्मूला से हमें आ गई, और इसीलिए हमने इनको हाइड्रेटेड कार्बन्स भी लिख दिया कि ऐसे लगता है जैसे कार्बन को हाइड्रेट किया हुआ है, कार्बन को नहलाया हुआ है, कार्बन को पानी में डुबकियाँ लगवाई हुई हैं, कार्बन को पानी के साथ मिला दिया है, कार्बोहाइड्रेट्स बन गया। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन को हाइड्रेट कर दिया, कार्बन को पानी के साथ मिला दिया। इसीलिए जब कार्बोहाइड्रेट्स टूटते हैं ना तो पानी बनता है। मिसाल के तौर पर सबसे मशहूर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है। किसी को पता है जब आप ग्लूकोज को रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन करते हैं तो पानी बनता है, पानी बनता है। वाटर ग्लूकोज से रिलीज होता है। अब वो रिलीज इसीलिए हो रहा है क्योंकि ग्लूकोज के अंदर पानी था, उसके जनरल फार्मूला के अंदर पानी था। फार्मूला लिखे ना इसका, C6H12O6। ये जो H12O6 है इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए ग्लूकोज को तोड़ने से हमें पानी मिलता है। सो कार्बोहाइड्रेट के लफ्जी मतलब में ही आपको ये बात समझ आई कि इसके अंदर कार्बन और पानी होगा। कार्बन और पानी, कार्बन और पानी का मतलब कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगी और ऑक्सीजन भी होगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है कार्बन और पानी, कार्बन और पानी, कार्बन और पानी। तो बताएं जी कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है? कार्बन और पानी। लिख दें, कमेंट कर दें, आपको कभी भी नहीं ये बात भूलेगी। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है कार्बन और पानी, इंग्लिश में हाइड्रेटेड कार्बन्स। जल्दी से कमेंट करें, सबको याद हो जाएगा अभी से इंशाल्लाह। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब हुआ कार्बन और पानी। जल्दी से, कार्बन और पानी, ठीक है, कार्बन और पानी। कैसे आपको पता चला? देखें, कार्बन एक्स की तादाद में होंगे और पानी वाई की तादाद में। ये जनरल फार्मूला में लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स के। सो क्या बना? कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब कार्बन और पानी। अब चलते हैं जी एग्जाम्पल्स की तरफ। ग्लूकोज अकेली इसकी एग्जाम्पल नहीं है। अकरेंस कहाँ कहाँ पे होता है कार्बोहाइड्रेट, वो हम चेक कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सी चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, बहुत सी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। स्टार्चेज होती हैं, ठीक है जी, जो कि प्रेजेंट होती हैं सीरियल्स के अंदर। उसके अलावा सेल्यूलोज है, ये प्रेजेंट होता है सेल वॉल के अंदर, मतलब वुड के अंदर, कॉटन के अंदर, पेपर के अंदर। वुड में भी सेल्यूलोज है, कॉटन भी सेल्यूलोज है। उसके अलावा स्टार्च कहाँ पर होती है? स्टार्च जो है ये सीरियल्स में होती है। उसके अलावा स्टार्च ट्यूबर्स में होती है, ट्यूबर्स में होती है, ठीक है। अगर हम ग्लूकोज की एग्जांपल ले लें,
ग्लूकोज आपको फ्रूट्स में मिलेगी, फ्रूट्स में मिलेगी। और सीरियल्स का मतलब अनाज के दाने नहीं होते, उनको कहते हैं। ग्लूकोज हमें फ्रूट्स के अंदर मिलेगा बहुत ज़्यादा। और अगर और भी एग्जांपल लें, मिल्क शुगर, ठीक है, लैक्टोज होती है, मिल्क के अंदर भी शुगर होती है, गन्ने के अंदर भी शुगर होती है। सो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अक्रंस हो गई जो आपको याद हो जाए, ठीक है। यानी लकड़ी के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कॉटन का जो कपड़ा आपने पहना हुआ है ना, बेसिकली उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। कॉटन का जो आपने कपड़ा पहना हुआ है ना, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट। सीरियल का मतलब अनाज, गंदम, चावल, मकई, ये सब सीरियल्स के अंदर आते हैं। इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पोटैटो के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो ये तो इसकी हो गई जी, क्या हो गई जी इसकी, ये अक्रेंस हो गई। सोर्सेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा जो हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में मिलती है। इसकी जो सोर्स है वो ग्रीन प्लांट है। प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ग्लूकोज बनती है और बाद में उसको स्टोर किया जाता है स्टार्च की फॉर्म में या ट्रांसपोर्ट सुक्रोज की फॉर्म में किया जाता है। चलें जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कार्बोहाइड्रेट्स की क्या है वो सुन लें। कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन बना देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। और जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ मिलते हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स बना देते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जो कि मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये सेल की सिक्रीशन ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में होती हैं, और ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों मिलकर मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन। आपने कभी सेल देखा होगा, सेल की मेम्ब्रेन के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड मिलते हैं? ये लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स, ये देख लें, कार्बोहाइड्रेट्स डॉक्टरों वाली राइटिंग में लिखा प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू ग्लाइकोप्रोटीन। इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड, ये इस तरह लिख लें आप, आपको वो लिखना नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू ग्लाइकोलिपिड्स। ये दोनों काम मौजूद होते हैं मैट्रिक्स मेम्ब्रेन में होते हैं, और इसके अलावा ये मैट्रिक्स में भी होते हैं। मैट्रिक्स जो सेल के बाहर नहीं जगह होती जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेल पड़े हों, ऐसे सेल पड़े हैं ना, अब इन सेल्स के बाहर वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये सारा एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के अंदर भी ये दोनों चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। चलें जी, मैंने कार्बोहाइड्रेट्स का सारा आपको इंट्रोडक्शन आज दे दिए हैं। कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। लेक्चर के स्टार्ट में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी वो मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया वो सुन लें कि बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना अदब होती है। क्लास में अगर आप लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं, इसका मतलब है आप क्लास में ही हैं। अगर टीचर ने आपको पढ़ाना शुरू किया है तो आप अब आपस में गप्पे नहीं लगा सकते, और टीचर की मौजूदगी में, टीचर के मना करने के बावजूद अगर आप टीचर की बात नहीं मानेंगे तो गुनाह मिलेगा। सो मेरे अच्छे बच्चे आज के बाद ये बात ध्यान से सुन लेंगे कि आइंदा आपस में इस तरह ये गप्पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि गुनाह मिलता है, ठीक है जी। तो मुझे बड़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तमाम टीचर्स ये बात करते हैं कि क्लास में जो है ना हम टीचर पढ़ा रहे होते हैं, आप अपनी गप्पे मार रहे होते हैं, WS ही लिखे ही जा रहे होते हैं, ठीक है। एक मरतबा टीचर ने सलाम कर दिया, वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाता है और सबको सवाब मिलता है। बार बार करना ज़रूरी नहीं है, वो अदब के ख़िलाफ़ है, अदब के ख़िलाफ़ जाने से गुनाह मिलता है। सो आज के बाद इंशाल्लाह तमाम लोग अमल करेंगे, अच्छे बच्चे बन के सामने आएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोटीन में एलडी और कीटो, ये क्या लिखा हुआ है जी? आपका कमेंट मुझे समझ नहीं आया आयशा, ठीक है, आप दोबारा लिखें क्या पूछना चाह रही हैं। टेस्ट आपके इंशाल्लाह जल्दी चेक हो जाएंगे। ये इस टॉपिक में से ना सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट्स के हिसाब से MCQs और शॉर्ट आएंगे। शॉर्ट में केमिकल डेफिनेशन याद करनी है आपने, हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन याद करनी है और जनरल फार्मूला याद करना है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है।
सर व्हाट आर दी टू मेजर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स की 3 टाइप्स होती हैं, वो कल पढ़ेंगे, टेस्ट जल्दी चेक हो जाएंगे। चलें जी, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हिसाब से आपने ये आज का टॉपिक याद करना, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलें ठीक है जी। एलडी और कीटो ही क्यों कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टी में आते हैं? अच्छा ये क्वेश्चन है, क्योंकि प्रेजेंट ही ये होते हैं। अब मैं कहूँ जी मेरा सर ऊपर क्यों है, टांगे नीचे क्यों है, अल्लाह ने बनाए ही इस तरह से है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर प्रेजेंट ही यही चीज़ें होती हैं। अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप होता है ना, इसी तरह इनके अंदर ये वाला ग्रुप होता है। सर प्लीज़ बता दें क्या पूछा जी आपने, क्या बताया आपको? आप कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपको बता देंगे जो रिलेटेड होगा। इररेलेवेंट क्वेश्चन का जवाब नहीं होगा। सिर्फ आप लोग टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स और क्लासिफिकेशन अलग अलग है जी, अलग अलग है, ठीक है। काइटिन कार्बोहाइड्रेट है, यस काइटिन कार्बोहाइड्रेट है। आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा। चलें जी, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आज मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, कल ज़्यादा पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। इनमें से सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यूज़ तैयार करने और कुछ भी तैयार नहीं करना। इंशाल्लाह कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।